नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज में। इश्किया, अ स्टोरी ऑफ पैशन एंड मैडनेस अबाउट लव, एपिसोड 13। तो क्या हाल है सबके? बढ़िया। चलिए हम हमारी कहानी में आगे बढ़ते हैं। पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था, कुछ तो देखा था, देख के आइए, सुन के आइए, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। अभी वंदना अपने रूम में बैठे हुए फोटोज देख रही थी। तो वो फोटोज में कुछ फोटो ऐसे थे जिसमें पीयूष मार खा रहा है, आलोक मार खा रहा है, ऐसे कुछ फोटोज थे और एक के बाद एक फोटो वो देखे जा रही थी। इतने में उसको एक फोटो मिलता है जो देख के वंदना थोड़ा सोच में पड़ जाती है। उसको लगता है ये कहीं तो देखा हुआ है। वो फोटो थी जिसमें पीयूष जो है वो कहीं पे बैठा हुआ है, उसके सामने खाने का प्लेट रखा हुआ है, हाथ में एक निवाला है और वो किसी को खिला रहा है। पर सामने वाले की पिक्चर नहीं दिख रही क्योंकि फोटो क्रॉप किया हुआ है। अभी ये देखने के बाद वंदना सोच में पड़ जाती है कि ये वाला चीज़ मैंने तो कहीं देखा है, मतलब वो थी कैंटीन में। तो वो सोचने लगती है क्योंकि अभी सामने कोई बैठा है जिसने मुझे खाना खिलाया है, पर वो चीज़ मैंने सामने से देखी। दूर से किसी ने फ़ोटो खींचा है तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता ही है। तो वो थोड़ी देर बैठ के पहले सोचती है, फिर उसको याद आता है कि ये वही वाला मोमेंट है जब मेरे हाथ में लग गया था और पीयूष ने मुझे खाना खिलाया था। तो वंदना जो है वो सोचती है कि हम लोग कैंटीन में बैठे थे तो ये फोटो उन गुंडों के पास कैसे आया, क्योंकि वो तो तब वहाँ पे होंगे नहीं। तो बैठ के ये चीज़ वो सोचती रहती है। अभी आधे घंटे तक वो सोची जा रही है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये फ़ोटो जो है वो उनके पास कैसे आई, क्यों किसी ने खींची होगी ये वाली फ़ोटो। तो ये वो सोचती रहती है। और अब चलते दूसरी तरफ जहाँ पे था विक्रम। विक्रम को सूरज का फ़ोन आता है। तो विक्रम जो है वो सूरज के साथ कहीं पे निकल पड़ता है। अभी ये दोनों गाड़ी से जा रहे थे। वो जहाँ जा रहे थे वो थी जो प्रिया है, जो सूरज की गर्लफ्रेंड है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, उसका बर्थडे है। तो सूरज को इनविटेशन तो मिलेगा ही क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है, और प्रिया ने कहा था कि तुम विक्रम को भी साथ लेके आओ, क्योंकि अभी विक्रम के साथ ज़्यादा इनके जो फ्रेंड सर्कल है, ज़्यादा लोगों की पहचान नहीं है। तो प्रिया का सोचना है कि इन लोगों के साथ मैं मुलाकातें करवाऊँ, उसको लेके आऊँ। तो सूरज और विक्रम पार्टी में पहुँचते हैं। अभी जो प्रिया का घर था वहाँ पे पार्टी नहीं रखी गई थी, कहीं और पार्टी हॉल बुक किया गया था जहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। कम से कम 100-150 लोग थे। तो बर्थडे काफ़ी धूमधाम से मना रहे थे। इतने में सूरज और विक्रम दोनों पहुंचते हैं पार्टी में। जैसे ही एंटर करते हैं तो देखते हैं कि मस्त पार्टी वार्टी चल रही है, सब लोग डांस वगैरह कर रहे हैं। प्रिया अपने मम्मी पापा के साथ वहीं पे दूर, थोड़ी देर दूर पे खड़ी हुई थी। तो पहले ये दोनों जाते हैं प्रिया के पास। सूरज जाके प्रिया को हग कर लेता है और कहता है हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। तो प्रिया कहती है थैंक यू। फिर वो जो गिफ्ट लेके आया था वो प्रिया को दे देता है। तो पीछे से जो विक्रम खड़ा था वो भी आता है, वो भी आके प्रिया को विश करता है, वो भी कुछ गिफ्ट उसके हाथ में देता है। और फिर जो प्रिया थी वो कहती है थैंक यू विक्रम, थैंक्स फॉर कमिंग। तो विक्रम कहता है अरे भाभी जी, क्या थैंक यू, आपका बर्थडे है, मुझे तो आना ही था। तो प्रिया जो है वो थोड़ा सा शर्मा जाती है और हंस पड़ती है। तो ये सब चल रहा था। इतने में वहाँ पे किसी और की एंट्री होती है जो थी नेहा, विक्रम की
जो गर्लफ्रेंड अभी है, तो पास में तभी नहीं थी, तब वो आ रही थी पार्टी में। तो नेहा आती है और नेहा ने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी ब्लू कलर की। तो वो सीधा आ जाती है, आके प्रिया के पास प्रिया को हक कर लेती है, उसको कहती है प्रिया हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। तो ऐसा कह के वो फिर उसको गिफ्ट देती है। फिर दोनों बात कर रहे होते हैं, इतने में प्रिया जो है वो कहती है नेहा इनसे मिलो, ये सूरज है। तो नेहा कहती है मुझे पता है ये सूरज है, कितनी बार देख चुकी हूँ मैं। तो सूरज जो है वो कहता है और मैंने तो आपको नहीं देखा। तो नेहा कहती है ये तो आपकी गलती है कि आपने मुझे नहीं देखा, अगर देखा होता तो प्रिया की जगह मैं होती। तो जो प्रिया है वो नेहा को थोड़ा धक्का मारती है कोनी से। नेहा कहती है कि अरे यार मजाक कर रही हूँ। तो फिर जो सूरज है वो कहता है चलिए आपने अगर देख ही लिया है मुझे तो इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं, एक दूसरे से मिल लेते हैं। तो कह के वो सूरज जो है वो हैंडशेक करता है नेहा से। फिर नेहा का नज़र पड़ता है सूरज के पास खड़े हुए विक्रम पे। विक्रम ये सब देख रहा था पर वो कुछ बोल नहीं रहा था, वो पीछे खड़े हुए स्माइल किए जा रहा था। तो सूरज जो है वो नेहा से कहता है नेहा जी ये मेरा फ्रेंड है विक्रम। विक्रम ये नेहा। तो ऐसे करके दोनों को मिलाते हैं, दोनों हैंडशेक करते हैं। अभी जो नेहा है वो कुछ ऐसी है कि अगर लड़का थोड़ा मतलब हैंडसम है, कुछ ये है, वो पीछे पड़ जाती है, उसका ऐसा कुछ है। वो जैसा होता है ना, लड़कों को कहते हैं लड़कीबाज, जो लड़का कुछ ज़्यादा ही लड़कियों के पीछे जाता है। अभी कोई लड़की अगर ज़्यादा लड़कों के पीछे जाती है, पता नहीं क्या बोलते हैं, आप लोग बता देना। जो ही है विक्रम की जैसी थी वो। तो अभी जो नेहा है वो क्या करती है विक्रम के साथ आके बात करने लगती है। और हमारे जो लव बर्ड्स थे सूरज और प्रिया, वो दोनों अपने में बातें बातें कर रहे थे। तो इतने में जो केक है बर्थडे का वो आता है, केक कट किया जाता है, सब लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। और विक्रम जो है वो बार के साइड जाके बैठ के वो कुछ ड्रिंक कर रहा था और सूरज प्रिया अलग से बात कर रहे थे। पर जो नेहा है उसकी नज़र पड़ती है विक्रम पे। वो थोड़ी देर तक देखती है। अभी उसको प्रिया से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मालूम था, पड़ गया था कि जो विक्रम है वो काफ़ी अमीर है, मतलब अच्छे स्टेटस उसका अच्छा है बहुत सारा। तो अभी नेहा के दिमाग में कुछ चल रहा होता है कि इसको क्यों ना मैं अपना बॉयफ्रेंड बना लूँ, बात का बाद में देखा जाए, ऐसा कुछ वो सोच रही थी। वो ऐसे सोचते हुए नेहा विक्रम के पास आ जाती है और कहती है कैन आई सिट हियर। तो विक्रम कहता है यस प्लीज़ बैठिए ना नेहा जी। तो नेहा कहती है प्लीज़ कॉल मी नेहा ओनली, ये क्या जी लगा रखा है। ओके नेहा प्लीज़ बैठिए। फिर से आप तुम कहिए। ओके नेहा बैठो, हाँ अभी ठीक है। तो नेहा बैठ जाती है, बैठ के विक्रम के साथ वो दोनों बात कर रहे होते हैं। अभी इधर जो वंदना घर पे बैठ के फोटोज देख रही थी, उसको अभी बहुत देर सोचने के बाद याद आ जाता है कि जिस दिन ये फ़ोटो खींची गई थी, मतलब जिस दिन वो वाला मोमेंट हुआ था, उस दिन आके हुआ क्या क्या था। ये सब बातें उसके दिमाग में घूम रही थी और वो सोच रही थी इतने दिनों तक पीयूष मेरे साथ काम कर रहा है, हम दोनों इतने अच्छे से मोमेंट गुजारे हैं, दोस्तों के साथ हम लोग इतनी जगह जा चुके हैं, कई बार उसने मुझे खाना खिलाया, हम लोग मस्ती करते हैं, पर कभी कुछ नहीं हुआ। पर उस दिन जिस दिन मेरा विक्रम सर के साथ झगड़ा हुआ और उन्होंने मुझे टोंट भी मारा था कि मैं किसी और के साथ जा रही हूँ, कहीं उन्होंने ये सब कुछ तो नहीं करवाया है। फिर वो एक मोमेंट के लिए सोचती है
नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने तो बस जाने के लिए कहा था और मैंने मना कर दिया, उन्होंने नहीं करवाया। फिर थोड़ी देर बाद वंदना सोचती है नहीं, उन्होंने ही करवाया है, क्योंकि उनके आने के बाद ही ये सब कुछ हुआ है, वरना इससे पहले तो कभी कुछ नहीं हुआ। और उस दिन मैंने उनको बहुत ज़्यादा सुनाया भी था, शायद इसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो ये सोचते हुए वंदना को जो आता है गुस्सा कि इतनी सी बात के लिए उसने हम लोगों के साथ इतना कुछ किया है, पीयूष का ये हालत किया है, आलोक को पीटा, मेरे साथ इतनी गलत हुए, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसा सोचते हुए उसको जो गुस्सा आता है, रात काफ़ी हो चुकी थी तभी, फिर भी वो गुस्से के मारे वो घर पे बैठ नहीं पाती है। वो क्या करती है, वो फ़ोन करती है अब जो विक्रम के जो सेक्रेटरी सॉरी विक्रम के जो स्टाफ थे, अलग और भी बहुत सारे स्टाफ थे, उनसे कहीं ना कहीं फ़ोन करती है, बहुत जगह वो फ़ोन करती है। और फिर उसको पता चलता है कि जो विक्रम है वो किसी पार्टी में गया हुआ है। तो ये जानने के बाद वो घर पे बैठती नहीं है, वो किसी को बताती भी नहीं, ना आलोक को, ना कीर्ति को, ना पीयूष को, अपने भाई को भी नहीं बताती है। वो घर से बाहर निकल जाती है और वो आती है वही पार्टी की तरफ आ रही होती है। अब इधर जो विक्रम था वो तो पार्टी में ही मस्त था, वो नेहा के साथ फ्लर्ट कर रहा था, डांस कर रहा था। सूरज और प्रिया वो दोनों अपने में ही मस्त थे, पार्टी बराबर चल रही थी। तो अभी हाल कुछ ऐसा था, डांस करते हुए वो जो विक्रम है और जो नेहा है वो दोनों स्टेज के कुछ एक स्टेज ऐसा बना हुआ था जिसमें डांस कर रहे थे, तो स्टेज के बीच में ही दोनों थे। इतने में ही गेट से वंदना जो है वो अंदर आती है और वो पार्टी में पहले नज़र घुमाती है, फिर उसको दिख जाता है कि विक्रम वहीं पे खड़ा हुआ है, डांस कर रहा है वो किसी के साथ। अभी जो सूरज था वो और प्रिया भी डांस कर रहे थे, इतने में सूरज का नज़र जाता है वंदना पे। वो प्रिया से कहता है वंदना यहाँ पे क्या कर रही है, प्रिया तुमने बुलाया क्या उसे? तो प्रिया कहती है कौन वंदना? तो सूरज कहते हैं अरे वो जो विक्रम के ऑफिस में काम करती है। तो प्रिया कहती है मुझे कैसे पता होगा कौन है वो, मैंने गई कभी तुम्हारे दोस्त के ऑफिस, नहीं कभी तुमने उससे मुझे मिला है, तो मैं कैसे पहचानूंगी उसे? मैंने नहीं बुलाया उसको, देखो शायद विक्रम ने बुलाया होगा। तो सूरज कहते हैं विक्रम क्यों बुलाएगा, उसको तो मैं खुद लेके आया हूँ। फिर मुझे नहीं पता, उससे जाके पूछो। तो सूरज जो है वो प्रिया से अलग होता है और वो वंदना की तरफ जा रहा होता है पूछने के लिए। पर जो वंदना है वो तो बहुत गुस्से में थी, वो किसी की तरफ नहीं देखती। उसको जो पिछली वाली बातें याद आ रही थी कि गुंडों के साथ क्या हुआ था, वो गुस्से से लोगों के बीच में से ही आती है विक्रम के पास और उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है। अभी जो नेहा थी वो तो विक्रम के साथ डांस कर रही थी, वो देखती है कि कोई लड़की है जो विक्रम के पीछे आके खड़ी है और उसे घूर रही है। तो जैसे ही नेहा उसकी तरफ देख रही होती है, थोड़ा अजीब सी नज़रों से देख रही थी, मतलब जैसे बहुत हैरान है। और जो विक्रम है उस वो जैसे देखता है कि नेहा किसी को देख रही है, वो क्या करता है, वो पलटता है पीछे और वो देखता है कि वंदना आई हुई है। अभी नेहा को छोड़ के वो वंदना की तरफ घूमता है और जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है, वंदना कुछ नहीं सोचती कि इतने सारे लोग हैं, कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो अपने जो गुस्सा है उसमें ही वो इतना ज़्यादा उलझ चुकी थी, वो विक्रम को खींच के एक थप्पड़ मार देती है सबके सामने। और जैसे ही तमाचा पड़ता है, विक्रम जो है वो अपने गाल पे हाथ रख लेता है और वहाँ पे जो सूरज आ रहा था वंदना के पास, वो बिल्कुल स्टैचू बन के खड़ा हो जाता है। प्रिया भी ये सीन देखती है, नेहा भी देखती है और पार्टी में जितने भी लोग थे सब लोग ये सीन देख के बिल्कुल ही मतलब स्तब्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं सब लोग। और मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। फिर इतने में जो वंदना है
वो रुकती नहीं है। जो विक्रम था वो अपने गाल पे हाथ रखा हुआ था, तो वंदना क्या करती है, उसके दूसरे गाल पे भी खींच के और एक लगा देती है। तो अभी जैसे दूसरा वाला तमाचा पड़ता है, विक्रम को भी गुस्सा आता है। वो क्या करता है, वो जाने वाला होता है वंदना की तरफ, वो अपना हाथ उठाने वाला होता है, और जो सूरज था वो क्या करता है, वो भागते हुए आता है और विक्रम को रोक देता है और कहता है क्या कर रहा है तू। तो ऐसा करके वो उसको थोड़ा पीछे की तरफ धकेल के लेके जाता है। और इधर जो वंदना थी वो तो गुस्से के मारे वहीं पे खड़ी थी, हिली नहीं थी, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल हो चुके थे। और गुस्से से जो होता है ना, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कांपने लगते हैं लोग, वैसा कुछ उसकी हालत थी। आंखों में थोड़ा बहुत आंसू भी था उसके। और वो कहती है, वो विक्रम की तरफ देखती है और कहती है, तुम निहायती घटिया इंसान हो, गिरे हुए और घटिया। तो विक्रम जो है वो उसकी तरफ देखता रहता है गुस्से के मारे, और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है सूरज से कि मुझे छोड़ दे। तो सूरज उसको पकड़ के रखा था। वंदना कहती है, क्यों गुस्सा आ रहा है, मारोगे मुझे? हाँ हाँ, अगर गुंडे भेज सकते हो तो खुद क्यों नहीं कर सकते? छोड़ो ना सूरज उसको, बोलने दो उसको क्या बोलना है, क्या करना है कर ले। अगर गुंडे भेज सकता है तो खुद क्यों नहीं कर सकता? छोड़ो उसको, छोड़ दो। तो जो सूरज है उसको तो कुछ पता नहीं था। अभी यहाँ पे क्या था, सूरज जो है वो विक्रम के साथ तो रहता था, पर उसके जो भी क्राइम्स है उसमें वो साथ नहीं देता था, और उसको ज़्यादातर चीज़ें मालूम भी नहीं थी। अभी ये जो गुंडे ने हमला किया था इन लोगों पे, वंदना, पीयूष और आलोक पे, ये वाली बात सूरज को पता नहीं थी। उसने सुना हुआ था कि इन लोगों का एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया है, कुछ विक्रम ने ये सब कुछ करवाया, ये उसको नहीं मालूम था। तो सूरज जो था वो तो हैरान था। यहाँ पे प्रिया भी सुन रही थी कि उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। अभी वंदना कहती है, तुमने तुमने पीयूष को इसीलिए मार खिलवाया है ना गुंडों से, क्योंकि वो मेरे साथ बैठा हुआ था, मुझे खाना खिला रहा था, हम दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, तुमसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई है ना। तो जो विक्रम है वो कुछ कहता नहीं है। वो पहले तो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, अब पूरी तरह स्टैचू बन के ही खड़ा हुआ था, वो कुछ बोल नहीं रहा था, वो बस सुने जा रहा था कि ये बोल क्या रही है। वंदना कहती है, इतनी नीचे तुम गिर सकते हो ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हें गुस्सा मुझ पे आ रहा था क्योंकि मैंने तुम्हारी बेइज्जती की थी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी पीयूष को मारने की? क्यों तुमने आलोक को मार खिलवाया? हाँ, तुमने गुंडे लगाए हमारे पीछे। छी, तुम जैसा इंसान इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। तो जो विक्रम है वो सूरज को कहता है, सूरज छोड़ मुझे। तो सूरज कहता है, विक्रम क्या किया है तूने? मैं कह रहा हूँ सूरज छोड़ मुझे। विक्रम पहले तू बता तूने किया क्या है, ये क्यों इतना गुस्सा कर रही है? अरे पागल हो गई है वो, गुस्सा कर रही है, तू छोड़ मुझे, मुझे उससे बात करने दे। तो सूरज कहता है, देख विक्रम, वो पागल नहीं हो गई है, एक लड़की रात के इस वक्त पार्टी में घुस आई है तेरे से, तेरी एम्प्लॉय है वो, और एम्प्लॉय होकर अपने बॉस से इस तरह की बात कर रही है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। क्योंकि अभी सूरज को भी पता था ये विक्रम की हरकतें कैसी है। तो विक्रम कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है, तू छोड़ मुझे, पागल हो गई है, फालतू की बकवास कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो वंदना कहती है, फालतू की बकवास कर रही हूँ मैं फालतू की बकवास कर रही हूँ? मैं फालतू की बकवास कर रही हूँ या फिर घटिया हरकत तुमने की है, फालतू हरकत तुमने की है? तो जो विक्रम है वो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सारे झूठे इल्ज़ाम तुम मुझ पे मत लगाओ, पता नहीं कहाँ गई थी तुम अपने दोस्तों के साथ, क्या कुछ हो गया है और यहाँ पे आके मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हो, मैंने कुछ नहीं किया है। तो वंदना कहती है, अच्छा दूध के धुले हो ना तुम, तो ज़रा मुझे ये बताओ, इतने दिनों से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम लोग कपल्स की तरह बैठे हों, बात किए हो, हंसी मजाक की हो, कितनी जगह पे घूमने गए हो, पर कभी भी हम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई रैंडमली बंदे आ गए और हमारे साथ झगड़ा करने लगे। पर जब तुम यहाँ पे आए हो और तुम्हारे साथ मेरा झगड़ा हुआ, उसी दिन क्यों ये सब कुछ हुआ?
और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उसी दिन पीयूष मुझे खाना खिला रहा था, जो चीज़ तुमने देख ली थी और तुम्हें लगा होगा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, और इस वजह से ही तुमने हम लोगों पे हमला करवाया है ना, क्योंकि मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही थी और तुम्हें लग रहा था कि इसका रीज़न पीयूष है। बताओ मैं झूठ बोल रही हूँ? तो जो विक्रम है वो कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुम लोगों पे हमला करवाया, ऐसा क्यों करूँगा मैं? और तुम ना उस दुनिया की एक लौती लड़की नहीं हो, ठीक है ना? हज़ारों लड़कियां हैं, लाइन लग जाएगी मेरे लिए लड़कियों की। मुझे तुम्हारे साथ घूमने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हारा अटेंशन पाने की ज़रूरत है। तो जो वंदना है वो कहती है, अच्छा अगर ऐसा है तो जब से ऑफिस तुमने ज्वाइन किया है तब से तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? उन लड़कियों के पास क्यों नहीं गए तुम? तो विक्रम कहता है, पीछे नहीं पड़ा हुआ था तुम्हारे, तुमसे बात करता था या फिर तुम्हें कहीं ले जाने की बात की थी, बस इतना ही था। तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड बनाने का इरादा नहीं था। तो वंदना कहती है, अच्छा ऐसा है? तो पार्टी में ले जाने की बात करते थे, हर रोज़ मुझे घंटों तक अपने ऑफिस में बिठा के रखते थे, मेरे साथ बकवास किया करते थे, फ्लर्ट किया करते थे। क्या मुझे समझ में नहीं आता है? पागल हूँ मैं? तो जो विक्रम है वो कहता है, हो नहीं, अभी हो गई हो तुम पागल, क्योंकि पागल नहीं होती तो यहाँ पे आके ये वाली हरकतें नहीं कर रही होती। इज्जतदार घर की लड़कियाँ ना ऐसे पार्टियों में आके ऐसी हरकतें नहीं करती है। तो वंदना जो उसको फिर से गुस्सा आता है, वो क्या करती, फिर से आ रही होती विक्रम को मारने के लिए। तो सूरज है वो तो बीच में खड़ा हुआ था ना, वो रोक देता है कि, और वो कहता है, वंदना प्लीज़ क्या हो रहा है ये सब? तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो, वो तुम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, और ये क्या क्या इस बारे में बात हो रही है, क्या मैं जान सकता हूँ? तो विक्रम जो है वो कहता है, ए सूरज, वो बकवास कर रही है, उसकी बात मत सुन तू, उसको यहाँ से बाहर निकाल तू। तो वंदना कहती है, बाहर निकालोगे? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ जब तक तुम मान नहीं लेते, और ये जो क्राइम तुमने किया है जब तक तुम इसका सज़ा नहीं काटोगे तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी, और ना ही मैं ऐसे जाने वाली हूँ। तुमने ये सब कुछ करवाया है, बोलो। तो जो सूरज है वो कहता है, अरे पर आखिर बात है क्या, बताओगे भी? तुम दोनों में से कोई तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो जो वंदना वहाँ पे थी वो कहती है, मैं बताती हूँ क्या हुआ है। सूरज, ये जो तुम्हारा दोस्त है ना, निहायत ही कमीना इंसान है। इसने मुझसे उल्टी सीधी बातें की थी और मुझे कहीं ले जाने की बात कर रहा था, कह रहा था कि चलो मेरे साथ पार्टी में चलो। पार्टी थी या फिर होटल था, भगवान जाने। मैंने मना कर दिया, और इस बात का गुस्सा इसको आया पीयूष पे, क्योंकि पीयूष मेरा दोस्त है और मेरे साथ वो हंसी मजाक कर रहा था। ये बात तुम्हारे दोस्त से बर्दाश्त नहीं हुई सूरज। तो जो सूरज है वो विक्रम की तरफ पहले तो देखता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो वो कहता है, विक्रम ये क्या बोल रही है? जो विक्रम था वो सूरज की तरफ देख रहा होता है, वो कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि अभी उसकी जो जितने भी पिछली वाली कांड है वो खुल रहा था ना, एक एक कर। तो ऐसे ही यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे बहस चल रही होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी, और बाकी हम कंटिन्यू करेंगे कल। चलिए आज के लिए मैं चलती हूँ, और हाँ, जाने से पहले जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ। बाय।